क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज 2-1 से हार गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक नया चेहरा बनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। कई ऐसे सीनियर खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं थे। बाबर आजम, साइम अयूब, फ़खर जमान जख्मी थे, जिसके बाद नए चेहरों को ट्राई किया गया। लेकिन लगता है ऐसा है कि वो नया जो एक सेटअप था वो रिज़ल्ट नहीं बदल सका और पुराना जो रिज़ल्ट रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, जो हालिया अगर आप वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस भी देखें, T20 वर्ल्ड कप की, वैसी ही परफॉर्मेंस जो है कुछ वनडे के अंदर भी नजर आई। आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई निकल सकता है? इस वक्त सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 2-1 से बांग्लादेश से हार जाना, एक ज़माना था कि बांग्लादेश के हवाले से डिस्कशन ये होती थी कि जनाब वाइट वॉश होगा या एक आधा मैच शायद वो ले जाएंगे, लेकिन अब तो सीरीज की पूरी सीरीज ही हाथ से जा रही है। Obviously यार, वन वी है मंसूर, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि अब हम ऑलमोस्ट एसोसिएट मेंबर टीम बन गए, बॉटम ऑफ द टेबल। और हालांकि ओडीआईज में आईसीसी रैंकिंग में हम अभी भी शायद नंबर 4 हैं, और उसका रीज़न ये है कि बहुत इनसफिशिएंट नंबर ऑफ मैचेस ओडीआईज के अब इंटरनेशनली होते हैं। अगला वर्ल्ड कप आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है 2027, 13 मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं। बाकी बांग्लादेश, इन बांग्लादेश जो है वो ऑब्वियसली दे हैव बीटन इंडिया, दे हैव बीटन साउथ अफ्रीका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की टीम की कोई रेलेवेंस नहीं नजर आई, कोई प्लान नहीं नजर आया। और द वर्स्ट पार्ट वाज कि आपने जो लड़के खिलाए, एक तो आपने 6 डेब्यू करवा दिए। अब आपके मैं जरा थोड़ा सा आपको परेशान करता हूँ। वो इम्पोर्टेंट ये है कि अपना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको परेशानी में ये देनी है कि 35 वनडे इंटरनेशनल में लास्ट पाकिस्तान ने 35 डेब्यू करवाए, अच्छा, जिसमें से 21 प्लेयर्स जो हैं वो 6 या 6 से कम मैचेस खेले। ठीक। और 2025 15 मार्च से लेके अब तक, मतलब अभी 2 साल शायद बमुश्किल हुए हैं, इसमें आपके 54 प्लेयर्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स खेले हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? वो लड़के किधर गए जिनको आपने डेब्यू करवाया था? कल आप अगर देखो तो जो वो तो लिटरली मजाक था कि आपने गाजी गौरी को एज ए विकेट कीपर खिलाया और आपने उसको नंबर 3 करा दिया। आप कह के लेके गए थे कि मिडिल ऑर्डर में हमने खिलाना है, हसीबुल्ला वगैरह टॉप ऑर्डर के विकेट कीपर बैट्समैन है, तो हमने मिडिल ऑर्डर वाला गाजी गौरी लिया है। और हालांकि उसका लिस्ट ए में 20 की एवरेज है, आपने उसको प्योरली एज ए बैट्समैन नंबर 3 पे खिला दिया। और फिर रिजवान ने कीपिंग भी की। हम्म। उसके बाद आपकी 2 इंजरीज हुई, एक हुसैन तलत की और एक शामिल हुसैन की। तो आपका जो हनीफ मालिक बैटिंग कोच था वो टीम के स्क्वाड में था और उसने फील्डिंग की। तो अब अगर आपने इस तरह लेना, और फिर आपने वो जो आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, जी हाँ। इट वाज विद एग्जैजरेशन एंड इट वाज फिल्ड विद कॉन्ट्रडिक्शंस। नंबर 1, एक उन्होंने एक जगह पे कहा कि यार इंडिया से हम कब मैच जो है वो कभी जीते, हमारे ग्रेट कैप्टन भी। अनफॉर्चुनेटली वो ये भूल गए कि एक तो वो T20 अब जीते थे 21 में, लेकिन वो ये भूल गए कि अभी तक जब से ये आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अभी तक 5 मरतबा इनके टेन्योर में पाकिस्तान इंडिया से हार चुका है। हम्म। तो आप, सेकेंडली जो एक वर्स्ट चीज़ थी, उन्होंने जब देखा कि सोशल मीडिया प्रेशर बहुत बिल्डअप हो गया है, क्योंकि साइम अयूब, बाबर आजम वनडे से ड्रॉप नहीं होते थे, उन्होंने कहा जी फ़खर और बाबर इंजर्ड है। फिर बाबर ने वो कुछ पोस्ट लगवाई अपनी, और जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते नजर आए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, फ़खर आज कैप्टन कर रहा है एबटाबाद को। तो ये मतलब मुझे तो समझ से बाहर है कि हाउ वी डू रियली वी वांट टू रन दिस क्रिकेट। हम्म। हमने मजाक बना लिया T20 नहीं, की, हमने इसमें साथ। इसमें डॉक्टर साहब, जिस अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जी 35 मैचों में जो है 35 डेब्यू करवा लिए हैं। अब इसके अगेंस्ट भी ऑब्वियसली मैं रखना चाहूँगा, इसके अगेंस्ट अगर एक आर्गूमेंट अगर रखना चाहूँ तो वो यही है, होता है कि जनाब अब छोटी टीमों के अगेंस्ट जो है वो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, नए लड़कों को चांस दें। वही पुराने चेहरों के साथ चलते रहते हैं। आखिर लड़कों को कब चांस देंगे? अब जाहिर बात है, जब आप लड़कों को चांस देते हैं, ज़रूरी तो नहीं होता कि जिस लड़के को भी चांस दें वो क्लिक कर जाएगा। उसमें से फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ दोबारा शायद दोबारा पाकिस्तान टीम में आपको दोबारा नजर भी ना आए, लेकिन उन्हीं में से लोग क्लिक भी होते हैं। साइम अयूब आपके सामने, आखिर वो लड़का आपको मिल गया, तो ये भी आर्गूमेंट दिया जाता है। तो आखिर और उसके बाद फिर बाबर की बारी आती है, बाबर को टीम में डालें, तो फिर ये आर्गूमेंट शुरू हो जाता है कि बस करें और कितनी देर चलना है, आगे नए चेहरों को देखें। तो जाहिर बात है, फिर आप जब ट्रायल एंड एरर के साथ ही आप चलते हैं ना, जब आप डेब्यू कराते हैं लड़कों को। मंजूर, आई लव के यू आर प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, आई एम ट्राइंग टू। बट बट आप मेरे से भी बहुत बेहतर समझते हो क्रिकेट को। बाबर का इरेलेवेंस T20 क्रिकेट में है, बट वनडे इंटरनेशनल्स में ही हैज बीन परफॉर्मिंग। और चलो मैंने मान लिया कि लेटली, हालांकि उसने अभी 100 किया था श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन हमने मान लिया कि चलें बाबर वो नहीं है, आपने ड्रॉप किया। साइम अयूब ने पिछले 13 वनडे इंटरनेशनल्स में 203 50 किए, जो कि साउथ अफ्रीका में उसने रन्स किए। अगला वर्ल्ड कप आपका साउथ अफ्रीका में है, ठीक। वो कैसे बाहर होता है? ठीक। फिर मेरा एक काउंटर आर्गुमेंट आपसे ये है,
जो कि लड़के जब आप खिलाए आपने, साउथ शकील ने आखिरी अपने वनडे इंटरनेशनल में इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में 50 किया था। हम्म। ही गॉट 60 ऑट। उसके बाद आपने उसको खिलाया नहीं, मिडिल ठीक। ऑर्डर आपके पास है नहीं। हम्म। कमरान गुलाम परफॉर्म कर रहा था, गायब हो गया। ठीक है, आप एक्सटेंडेड रन नहीं देते। आपने जिस तरह इब्रार को ट्रीट किया, अभी आपने सेकंड वनडे से इब्रार को ड्रॉप कर दिया था। हम्म। ही इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स वाइट बॉल का। हम्म। तो कई दफा ऐसे लगता है मां वही सदाकत ने वनडे जो आप दूसरे जीते मैच, ना, वही वनडे जो आप जीत गए, ये भी तो है ना। दूसरे मैच में मां सदाकत ने 3 आउट किए थे ठीक। और आप उसको 1 ओवर करवाया कल के मैच में। क्या ठीक। मैं ये समझूं कि अब हम सोच रहे हैं कि साइम को किसने लेके आना है? हम्म। सो ये चीजें जो है, ये सर्कमस्टांशियल नहीं, अब एविडेंस अब बहुत चले, आपने चूंकि साइम का जिक्र कर दिया, मैं साइम के वाले से भी आर्गुमेंट रख देता हूं। साइम के ठीक है, आई एग्री, आप कह सकते हैं कि जनाब T20 एक डिफरेंट बॉल गेम है, वनडे बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन जाहिर बात है सिलेक्टर्स के जहन में यहाँ पे ये भी आता है कि बॉल अगर मिडल नहीं कर रहा, T20 वर्ल्ड कप उसके लिए एक डिजास्टर था, नहीं चला, साइम को बहुत ट्राई किया, नहीं चला, तो हो सकता है वही बैट फॉर्म जो है वो श्रीलंका से बांग्लादेश ले जाएगा। ये वो बेहतर है कि इसको ना पिच के ऊपर खड़ा किया जाए। इसका मैं आपको काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ। हम्म। आप लड़के सारे उठा के देख लो जो नए लड़के खिला रहे हो। हम्म। और जो बहुत ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि अभी आपने अपनी पाकिस्तान शहीन्स की टीम, जो ए टीम है आपकी, हम्म। आपने टोटल प्योरली मेरिट पे सेलेक्ट करके भेजी थी इंग्लैंड ठीक। लॉयंस के अगेंस्ट खेल, ठीक। और उनकी दुर्गत बन गई। इसका मतलब है कि हमारी अब कंपेटेबिलिटी और कंपटीशन वो नहीं रहा। वो इतने गेम अवेयर थे कि उन्होंने आपको फारिग कर दिया। ओके। अब साइम अयूब इन नए लड़कों में वो रन हुए या नहीं हुए, T20 में हमने भी कहा कि यार आपने 40 मैच खिला दी है, स्टार्टेड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम्म। लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑफ प्ले देखें, वो प्रोसेस से आया हुआ है, एक प्रॉपर प्लेयर है। अंडर 16, अंडर 19 वो खेला, फिर PSL खेला, फर्स्ट क्लास खेला, पाकिस्तान ए खेला, तो उसके बाद वो आया। वो इन सब में से बेहतर लगता है। तो यू जस्ट कांट डिस्कार्ड सच अ टैलेंट जो कि साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में रन्स करके आया हुआ। ठीक। तो वो एक टेस्टेड था, और वनडे इंटरनेशनल्स उसका एक फोटे है, वहां पे उसने रन्स किए हुए हैं। सो आई पर्सनली बिलीव, अब ये जो आपको देखें, अब अनफॉर्चुनेट है नहीं है कि 54 टेस्ट सरफराज खेला है, 77 टेस्ट असद शफीक खेला है, जो एक लफ्ज नहीं बोला। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेंस सेलेक्टर, विमेंस सेलेक्टर, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में वो है, हम्म। उसका हेड है। हम्म। एक लफ्ज नहीं बोला। 77 टेस्ट, मिसबा 75 टेस्ट, आकिब 22 टेस्ट। ये कोई 228 टेस्ट के एक्सपीरियंस में अगर आप इस किस्म की टीम बना के भेज रहे हैं बांग्लादेश, आप जरूर यंगस्टर्स भेजें। लेकिन जब सिलेक्टर, अब उस दिन सवाल होता है कि जी नंबर 4 पे बाबर को T20 में क्यों खिलाया, हम्म। तो फौरन आके उन्हें टॉस कर दिया कि जी वो तो कोच और फाइनल 11 जो है वो कैप्टन ने करनी थी। ठीक। तो उस वक्त जब अथॉरिटी मांगते थे गैरी कर्स्टन और जेसन कैलिसबरी, हम्म। उस वक्त तो आप अथॉरिटी नहीं देते थे। सो ये चीजें जो है आपको सीधी करनी पड़ेंगी, और आपको असेस करना पड़ेगा वेयर आर यू एक्चुअली लैकिंग। जहां पे आपको फास्ट बॉलर खिलाने हैं, आप बैट्समैन भरी जा रहे हैं। ओ यार, बैट्समैन आपके मिडिल ऑर्डर में भी इरफान नियाजी भी है, टेस्टेड एंड ट्राइड है, कमरान गुलाम भी है, साउथ शकील भी है, वनडे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। ठीक है, आपके विकेट कीपर्स 2-3 बहुत अच्छे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे फास्ट बॉलर्स किधर हैं? शाहीन को आपने T20 की जगह बनाया हुआ वनडे का कैप्टन। सलमान आगा डिजर्व करता है वनडे का और टेस्ट का कप्तान बनना, T20 के करीब नहीं जाना चाहिए, आपने उसको कप्तान बनाया हुआ है T20 का। अब बैलेंस आउट करते हैं बिट्स एंड पीसेस। अब कब तक री करेंगे फेलियर्स को? नहीं, बिट्स एंड पीसेस काम चला, अब कब आपको स्पेशलिस्ट रोल्स में क्रिकेटर्स खिलाने पड़ेंगे? बहुत शुक्रिया।